जेसीबी रोबोट वर्सेस वाटरमेलन रोबोट ट्रक। मानिक अपने ट्रक से तरबूज को बेचने बाजार जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसका ट्रक अचानक से हिलने लगता है। तब मानिक ट्रक को रोकते हुए कहता है, अरे ट्रक को क्या हुआ है? ये ऐसे क्यों हिल रहा है? कहीं भूकंप तो नहीं आ रहा? ये सोचकर मानिक ट्रक से बाहर उतरता है और वो ट्रक के पीछे जाकर देखता है। तब वो चकित होकर कहता है, अरे बाप रे, ये तरबूज इतना विशाल कैसे बन गया? और इसके अंदर से ये रोशनी कैसी आ रही है? मानिक उस विशाल तरबूज को देखते ही रहता है कि तभी वो विशाल तरबूज एक रोबोट में बदल जाता है। वो तरबूज रोबोट सारे तरबूजों को तहस नहस कर देता है और उसके ट्रक को भी जला देता है। मानिक डर के मारे कहता है, अरे ये तरबूज रोबोट तो बेहद ही खतरनाक है। मैं यहाँ रुका तो ये मुझे भी मार देगा। अपनी जान बचाने के लिए तो यहाँ से भागना ही होगा। मानिक वहां से भागकर अपने घर चला जाता है। वो बहुत ही डरा हुआ था। उसे क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे अपने इंजीनियर दोस्त रोशन की याद आती है। वो तुरंत उसे फोन लगाता है, लेकिन रोशन उसका फोन उठाता ही नहीं। तब मानिक सोचता है, अब ये रोशन कहाँ चला गया? अभी उसकी यहाँ बहुत जरूरत है, लेकिन पता नहीं वो अपने जेसीबी रोबोट के साथ कहाँ चला गया। लगता है वो किसी मिशन पर है। दूसरी ओर एक मॉन्स्टर ने लोगों को पकड़कर जंगल में कैद कर लिया था। उससे लोगों को बचाने के लिए रोशन अपने जेसीबी से जंगल गया था, जहां उसका सामना एक विशाल मॉन्स्टर से होता है। तब रोशन कहता है, अच्छा तो तू ही है वो मॉन्स्टर जिसने लोगों को कैद कर लिया है। कहाँ है वो सारे? अभी भी वक्त है, जहां से आए वहां वापस चले जाओ और सारे लोगों को मुक्त कर दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। लेकिन रोशन की बात को विशाल मॉन्स्टर नजरअंदाज कर देता है और उस पर वार करने लगता है। तब रोशन अपने जेसीबी को रोबोट में बदल देता है। अब विशाल मॉन्स्टर और जेसीबी रोबोट में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। रोशन का जेसीबी रोबोट बहुत ही ताकतवर था। उसकी ताकत के सामने वो विशाल मॉन्स्टर टिक ही नहीं पाता और अपनी वार से उस विशाल मॉन्स्टर को मार देता है। मॉन्स्टर का खात्मा हो जाता है और सारे लोग भी मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद रोशन अपना फोन देखता है और कहता है, अरे बाप रे, मानिक के इतने सारे कॉल, कहीं वो मुसीबत में तो नहीं? यह सोचकर रोशन मानिक को फोन करता है। तब मानिक उसे तरबूज रोबोट की सारी बात बताता है। तब रोशन कहता है, अरे ठीक है, तू उसी जगह पर पहुंच, मैं भी अभी अपनी जेसीबी रोबोट को लेकर वहां पहुंचता हूं। रोशन जेसीबी से उस जगह पर पहुंचता है। थोड़ी देर में मानिक भी वहां आ जाता है। तब वो मानिक कहता है, देखो तो उस तरबूज रोबोट ने मेरे ट्रक का क्या हाल कर दिया। मेरा बहुत नुकसान हो गया यार, और तू समय पर यहाँ था भी नहीं। कितने फोन किए तुझे? अरे यार, मैं एक मॉन्स्टर से लोगों को बचाने गया था, लेकिन कहाँ है वो तेरा तरबूज रोबोट? यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ चला गया आखिर वो? तभी वो तरबूज रोबोट वहां आता है। रोशन अपने जेसीबी को रोबोट में बदल देता है और उस तरबूज रोबोट के साथ लड़ाई करने भेजता है। उन दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। जेसीबी रोबोट के सामने तरबूज रोबोट हार मान लेता है और जेसीबी रोबोट उस तरबूज रोबोट का खात्मा कर देता है। बड़ा गॉडजिला शैतान जादुई मिनी ट्रैक्टर रोबोट। एक बार की बात है, सुशील अपने दोस्त राहुल के साथ बात कर रहा था कि तभी आसमान से एक आग का गोला गांव की तरफ आते दिखाई देता है। तब सुशील कहता है, अरे दोस्त, ये क्या है? आग का गोला हमारे गांव की तरफ ही आ रहा है। अरे शायद किसी शत्रु ने बॉम्ब वॉम्ब तो नहीं फेंक दिया हमारे गांव पर। चलो यार, भागते हैं यहाँ से। ऐसा कहकर वो दोनों भागते हुए अपने घर में छुप जाते हैं। उसके साथ बाकी गांव वाले भी उस आग के गोले को देखकर घर के अंदर चले जाते हैं। वो दोनों आंख और कान बंद करके ही धमाके की राह देख रहे होते हैं। पर कुछ देर होने के बाद भी जब धमाके की आवाज नहीं आती, तब सुशील कहता है, अरे राहुल, अभी तक कोई धमाका क्यों नहीं हुआ? लगता है वो कोई बॉम्ब नहीं था। हम बेवजह ही डर गए थे शायद। लगता है दिवाली में फोड़ने वाला सुतली बॉम्ब होगा। चलो जाकर बाहर देख कर आते हैं। इस तरह वो दोनों और बाकी गांव वाले भी घर के बाहर आकर देखते हैं तो उस आग के गोले से एक बड़ा सा गॉडजिला शैतान बाहर आते हुए दिखाई देता है। वो शैतान जोर जोर से चिल्लाते हुए गांव में तोड़ फोड़ करने लगता है, जैसे कि मानो वो किसी को ढूंढ रहा हो।
उस शैतान को देखकर गांव वाले घबरा जाते हैं और इधर उधर दौड़ने लगते हैं। सुशील और राहुल पुलिस को फोन करके सारी बात बता देते हैं। तब पुलिस फोर्स तोहफों के साथ वहां आती है। पुलिस कहती है, बाप रे, ये कैसा शैतान है? हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है और कैसे भी करके इसे मार गिराना होगा, नहीं तो ये पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। ऐसा कहकर वो पुलिस वाला अपने साथियों को फायर करने का आदेश देता है। कुछ पुलिस वाले सामने आकर बंदूक से उस शैतान पर गोलियां बरसाने लगते हैं, पर गोलियों का उस शैतान पर कोई असर नहीं होता, बल्कि वो शैतान ही उन पुलिस वालों को पकड़कर दूर फेंक देता है। फिर तोहफे सामने आती है और उस शैतान पर फायरिंग की जाती है, लेकिन तोहफों का भी कोई भी असर उस मोटी चमड़ी के शैतान पर नहीं होता। वो गॉडजिला शैतान तोहफों को उठाकर फेंकने लगता है। अब पुलिस फोर्स डर के मारे वहां से भागने लगती है। अरे, इस शैतान को मारना अब हमारे बस की बात नहीं है। लगता है कोई जादू ही इस शैतान को मार सकता है। अभी के अभी सारे यहाँ से निकल जाओ और अपनी जान बचाओ। उन पुलिस वालों को भागते हुए देख सुशील कहता है, अरे राहुल, पुलिस फोर्स तो भाग रही है, अब क्या होगा हमारा? कौन बचाएगा हमें? अब तो एक ही चारा है, हमारा वो जादुई मिनी ट्रैक्टर रोबोट। जल्दी से हमारे जादुई मिनी ट्रैक्टर रोबोट को संदेश भेजते हैं, अब वही कुछ कर सकता है। वो दोनों भी रोबोट के मालिक केतन को मैसेज करते हैं। केतन भी अपने जादुई मिनी ट्रैक्टर को लेकर वहां तुरंत पहुंचता है, जहां पर वो गॉडजिला शैतान तबाही मचा रहा था। उसका मिनी ट्रैक्टर जादू से रोबोट में बदल जाता है और बड़े गॉडजिला शैतान का वो सामना करने के लिए वो भी जादू से बड़ा बन जाता है। देखते ही देखते उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों भी अपनी अपनी ताकत से एक दूसरे को मारने लगते हैं, पर तब मिनी ट्रैक्टर रोबोट अपने जादू से उस गॉडजिला शैतान के बारे में कुछ समझ जाता है और लड़ाई रोककर केतन से कहता है, ये शैतान किसी को परेशान करने नहीं आया, बल्कि वो अपने अंडे ढूंढने आया है। क्या? फिर तो हमें इसकी मदद करनी होगी। तुम जल्दी से अपनी जादू से इसके अंडों का पता लगा लो। केतन की यह बात सुनते ही जादुई मिनी ट्रैक्टर रोबोट अपने जादू से उस गॉडजिला शैतान के अंडों का पता लगाने लगता है और कहता है, इसके अंडे धरती पर नहीं बल्कि स्पेस में मंगल ग्रह पर है। रोबोट की यह बात सुनकर केतन तुरंत बड़े गॉडजिला के पास जाकर कहता है, रुक जाओ गॉडजिला, तुम्हारे अंडे हमारे प्लेनेट पर नहीं बल्कि मंगल ग्रह पर है। यहाँ पर तबाही मचाने से कुछ हासिल नहीं होगा, चले जाओ यहाँ से। केतन की ये बात सुनकर वो बड़ा गॉडजिला शैतान फिर से आग के गोले में समा जाता है और धरती से वापस चला जाता है और मंगल ग्रह की ओर उड़ान भरता है। इस तरह से उस जादुई मिनी ट्रैक्टर रोबोट ने ही न सिर्फ गांव के लोगों की जान बचाई, बल्कि उस बड़े गॉडजिला शैतान की मदद भी की। ये देख के सारे गांव वाले खुश होते हैं और नाचने लगते हैं।